ये देखते हैं महात्मा गांधी युग से संबंधित प्रमुख तथ्य। पार्ट 2 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 1920 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण किए, किंतु 1921 में भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, 1938 में गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान पर होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार निर्वाचन कराया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिए, जिसके कारण शेष समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन, 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। नेक्स्ट वन, 2 जुलाई 1940 ईस्वी को भड़काऊ भाषण देने एवं विद्रोह भड़काने के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को कैद कर लिया गया, किंतु जेल में अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगा। तब 5 सितंबर 1940 ईस्वी को इन्हें जेल से निकालकर कलकत्ता के एलिगन रोड पर स्थित उनके आवास में नज़रबंद कर दिया गया, किंतु 17 जनवरी 1941 ईस्वी को पठान का वेश बनाकर सुभाष चंद्र बोस घर से भाग गए और भागकर अंततः सिंगापुर होते हुए जापान पहुंच गए। इसी दौरान जापान में रह रहे भारतीयों को रास बिहारी बोस ने संगठित करके आज़ाद हिंद फौज का गठन मार्च 1942 ईस्वी में किए। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज का पहला कप्तान कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के ही दिमाग की उपज माना जाता है। बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। इन्होंने अपनी सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जापान से पुनः सिंगापुर आ गए और सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। राष्ट्रपति का पद खुद बोस अपने पास रखे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। नेक्स्ट पॉइंट, 1945 ईस्वी में जापान की पराजय के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जापान छोड़कर रूस जाने लगे, किंतु उससे पहले ही फॉर्मोसा के निकट हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ, किंतु जापान सरकार ने इसकी आधिकारिक सूचना 22 अगस्त 1945 ईस्वी को दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके मृत्यु के पश्चात आज़ाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 3 प्रमुख सेनापति शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल एवं गुरु दयाल सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया और इन तीनों को देशद्रोही मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटूज और बुल्ला भाई देसाई एवं तेज बहादुर सोप्रो जैसे वकीलों ने इन तीनों सेनापति के समर्थन में वकालत की, जिसका नेतृत्व बुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया और अंततः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों सेनापतियों को फांसी की सजा बदलकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1946 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए। इसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे बने, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1942 में भारतीयों से समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने इस मिशन को अग्रिम तिथि में भुगतान होने वाला चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दिया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाला बैंक शब्द भी जोड़ दिया। इस तरह क्रिप्स मिशन असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक मजबूत परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 1942 ईस्वी महात्मा गांधी ने
गुजरात के वर्धा में एक सर्वदलीय सम्मेलन एवं कांग्रेस कार्यकारिणी सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्यकारिणी सम्मेलन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, किंतु जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाया। इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट वन, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मध्य रात्रि से ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना स्थित आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदनगर के किला दुर्ग में बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना स्थित बांकीपुर जेल में एवं जयप्रकाश नारायण तथा सूर्यदेव नारायण सिंह को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित करते हुए उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, किंतु भारतीय जनता ने बिना कोई नेतृत्व के एक ऊंचाई प्रदान किया। इस आंदोलन के दौरान बम्बई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल भी किया गया। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अरुणा आसफ अली, उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन को भूमिगत छुपकर मुंबई रेडियो के जरिए एक अलग गति प्रदान किया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई प्रांत के नेताओं ने इस आंदोलन को गति प्रदान किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा तथा दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरोध में कई स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया, जिसमें नाना पाटिल के द्वारा बम्बई के सातारा में, सतीश सामंत के द्वारा बंगाल के तामलुक जिले में एवं चीतू पांडे के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबे काल तक चलने वाली समानांतर सरकार नाना पाटिल के द्वारा स्थापित सातारा में स्थित समानांतर सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रभाव बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई एवं मद्रास में देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने के समय 7 छात्रों को गोली मार दिया गया। गोली चलाने का आदेश पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WC आर्चर के द्वारा दिया गया। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद जयप्रकाश नारायण एवं सूर्यदेव नारायण सिंह जेल की दीवार को फांदकर भाग गए और वे नेपाल के रास विलास जंगल में पहुंचे और वहीं पर क्रांतिकारी गुप्तचर संगठन आजाद दस्ता का गठन किए। इसके पहले कमांडर नित्यानंद सिंह को बनाया गया। इस आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्ति एवं खजानों को नष्ट करना था, किंतु अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर नेपाल सरकार के द्वारा आजाद दस्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार के कठोर प्रतिक्रिया नीति के कारण महात्मा गांधी के आगा खां जेल में 21 दिन का अनशन प्रारंभ कर दिए। यह अनशन 10 फरवरी 1943 को प्रारंभ किया गया, किंतु अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। अनशन के 13वें दिन गांधी जी तबीयत अत्यधिक खराब होने लगी, किंतु अंग्रेजी सरकार उनसे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं की। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी के मरने की प्रतीक्षा करने, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की अंत्येष्टि जलाने के लिए चंदन की लकड़ी एवं गाय का घी उपलब्ध प्रबंध करने लगा, किंतु अंततः गांधी जी अंग्रेजों के इस योजना को भी सफल नहीं होने दिए और अपना अनशन तोड़ दिए। नेक्स्ट, 1944 ईस्वी तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट, 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, किंतु जेल यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी एवं गांधी जी का निजी सलाहकार महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व में चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन से काफ़ी अलग रहा, क्योंकि बिना किसी
नेतृत्व का ही यह आंदोलन अंग्रेजी शासक को हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट वन, जुलाई 1944 ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कराने के उद्देश्य से एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वन, CR फार्मूला के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने यह महसूस किया कि अब बिना कांग्रेस की सहायता से सरकार चलाना मुश्किल है। अतः 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के सामने एक योजना रखा गया जिसे बेबेल योजना कहा गया। हालांकि इस बेबेल योजना में भारत की स्वतंत्रता एवं भारत को विभाजन करके एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की चर्चा नहीं किया गया था। अतः मुस्लिम लीग के द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर 22 प्रतिनिधि हिस्सा लिए जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद थे जबकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। साथ में अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी कहा नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। नेक्स्ट वन, शिमला सम्मेलन के असफलता के पश्चात मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ा रहा। नेक्स्ट, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन जिन्ना ने घोषणा किया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसी दिन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के क्षेत्र में स्थित नोआखली में हुआ जहां खुद महात्मा गांधी जी जाकर इस दंगा को शांत किए। महात्मा गांधी ने वह काम किया जो माउंटबेटन की हजारों बंदूकधारी पुलिस ने नहीं किया। तब माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। यह 3 सदस्यीय मिशन था जिसमें अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे जबकि 2 अन्य सदस्य के रूप में स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर भी शामिल थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को वायसराय वेवेल के सामने प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन किया गया। साथ ही संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करने की बात कही गई जिसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब के क्षेत्र में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग सामने आया। पंजाब के क्षेत्र में कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी मिलीजुली सरकार बनाई। अतः 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट्स का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष पद पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को नियुक्त किया गया एवं उपाध्यक्ष पद पर जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त 14 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी गठन किया गया जिसमें कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के सदस्य को भी शामिल किया गया। इस मंत्री परिषद के कुछ प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेल मंत्री, बलदेव प्रसाद सिंह रक्षा मंत्रालय, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, योगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं खनन मंत्री, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, 20 फरवरी 1947 को कैबिनेट के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा किए कि जून 1948 ईस्वी से पहले भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आए। 18 मई 1947 ईस्वी को भारतीय सदस्यताओं का समाधान करने के उद्देश्य से वे लंदन चले गए और वहां से पुनः भारत आकर 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जिसे ही माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना के द्वारा कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट,
4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन करके एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया। साथ ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी दे दी गई। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आया। नेक्स्ट, 1947 के दिल्ली सम्मेलन के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है और 1947 के कांग्रेस के अध्यक्षता JB कृपलानी किए थे। थैंक यू फ्रेंड्स।